नमस्कार, केशव रॉय के साथ आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज। हम अभी आ चुके हैं बिहार पॉलिटेक्निक के छात्र संघ के धरना प्रदर्शन स्थल पे। यहाँ पे ये लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अब हम जानेंगे किस विषय को लेकर के इन लोग का धरना प्रदर्शन है। हम बातचीत करते हैं एक एक करके। सर, आपका नया बिहार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ को लेकर? देखिए, प्रोटेस्ट यहाँ पे ये है, पहले मामला को समझना होगा। ये बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के तत्वाधान में आज से गर्दनीबाग में धरना का आयोजन किया गया है, जो कि अनिश्चितकालीन चलेगा। इसमें है कि 2 अप्रैल को 12 बजे रात में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जूनियर इंजीनियर सिविल एडवर्टाइजमेंट 1/2019 का रिजल्ट प्रकाशित किया गया। उस तमाम रिजल्ट को जब हम लोगों ने एक्सरसाइज किया तो 6300 रिजल्ट में 3200 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पूरी तरह फर्जीवाड़ा है। हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में एक विद्यार्थी पर एफआईआर किया गया है। जिन अभ्यर्थी को राजस्व भूमि सुधार उनके प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया गया है, उन पर एफआईआर कर दिया गया है। उन सभी छात्र का रिजल्ट बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने दे दिया है। तो सर, जिस लोग का रिजल्ट आ गया है तो ये 2 खेमा में बट गया ना सर। एक बट गया जो जिनका रिजल्ट आ गया, चाहे अब वो विभाग की काम थी, जो मतलब वो रिजल्ट किस तरह से दे दिए। आप लोग ठहरा रहे कि वो फर्जी रिजल्ट थी। अब फर्जी थी तब तो आप लोग प्रोटेस्ट पे आए और वो क्या कहते हैं वो वापस ले लिया गया। लेकिन सर, तो प्रोटेस्ट में तो 2 खेमा है, तो वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना इसको लेकर? बिल्कुल कर रहे हैं। तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि फर्जी के साथ हमें ज्वाइन करा दीजिए, लेकिन हम लोगों का मांग है कि पूरी तरह निष्पक्ष तरीका से, पारदर्शी तरीका से रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए, जो विभिन्न प्रकार की मांग है। सर, अभी आप कह रहे हैं कि वो रिजल्ट फर्जी है, आपने स्टडी किया है? बिल्कुल स्टडी किया है। हम लोगों ने पूरे कार्य विभाग को 8 विभाग के द्वारा अधियाचना भेजा गया था। पूरे विभाग को हम लोगों ने पत्र के माध्यम से विद एविडेंस के माध्यम से लेटर दिया है। वहां से समान प्रशासन जवाब भी दिया है कि हम आपके द्वारा जो भी फर्जीवाड़ा का सबूत दिया गया है उन पे कार्य चल रहा है। लेकिन जो बगल में जो धारणा प्रदर्शन किया जा रहा है, उन लोगों के द्वारा स्पष्ट मांग किया जा रहा है कि टेक्निकल एरर हो गया। जी नहीं, टेक्निकल एरर नहीं है। ऐसे छात्रों जो 3200 रिजल्ट है, जो 100% फर्जी है, हम लोगों के पास एविडेंस है। पहली बात, हम लोग का मुख्य मांग ये भी है, जो 5 तरीका से हम लोग बताना चाहते हैं जी। जो बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ का मांग है कि तकनीकी सेवा आयोग अविलंब रिजल्ट अभी न दे। जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र धारक हैं, जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, चूंकि इसमें था कि जो संविदा पर बिहार में जेई कार्यरत है उनको 25 अंक बोनस दिया गया था, जो प्रत्येक साल 5 अंक बोनस दिया गया था। ये प्रावधान किसकी थी बोनस देने? नियावली बिहार सरकार ने बनाई है। लेकिन उनमें पूरी तरह फर्जीवाड़ा किया गया है। जो कार्य विभाग को नहीं भी देना चाहिए एक्सपीरियंस का मान्यता, उनको भी दे दिया गया है। तो सर, 25% देना था, तो ये तो सभी के लिए है ना? नहीं, सभी के लिए नहीं है। जो संविदा पर बिहार में कार्यरत है मात्र उनके लिए है। लेकिन इसमें भी क्या किया गया है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र को सरकार के नियावली के अनुकूल नहीं है, उनको भी आंख मुन करके मतलब 25 अंक बोनस दे दिया गया है। जिसके कारण क्या हुआ है कि पूरे सरकारी पॉलिटेक्निक के छात्र जो है आज रोड पे हैं और 6300 रिजल्ट में 100 मैक्सिमम 100 गवर्नमेंट राजकीय पॉलिटेक्निक छात्र का सिलेक्शन हुआ है। आप अब ये बताइए कि अभी बिहार राज्य में 39 गवर्नमेंट राजकीय पॉलिटेक्निक है और 6300 बहाली में मात्र 100 मैक्सिमम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छात्र का चयन होगा। सर, गवर्नमेंट के तरफ से जो आप लोग को जवाब आया, जवाब में क्या हुआ आपसे? गवर्नमेंट के तरफ से हम लोगों ने अभी आज से धारणा प्रारंभ किए हैं और 8 प्रकार का उच्च न्यायालय में हम लोगों ने रिट फाइल किया है। जब आप लोग इससे पहले जो प्रोटेस्ट किए होंगे, जिसको लेकर के रिजल्ट को वापस ले लिया गया, तो अब आप जो धरना पर ये आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? इस धरना पर दिखाना ये चाह रहे हैं कि सरकार पे जो गलत तरीका से गलत व्यक्तियों के द्वारा जो प्रेशर और दबाव दिया जा रहा है कि रिजल्ट आनन फानन में अविलंब दे दिया जाए और ज्वाइन करा दिया जाए। हम सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि तकनीकी सेवा आयोग का रिजल्ट अभी पूरी धांधली हुआ है, वो अभी रिजल्ट न प्रकाशित किया जाए। हम लोग का जो मांग है, जब तक वो मांग पूरी नहीं होगा और पूरी तरह जो हम लोग मांग रखते हैं जो इस प्रकार है, उसके बाद ही रिजल्ट को प्रकाशित किया। मांग बताइए क्या है? मांग है कि जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र धारक, फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग गलत है, फर्जी है, एवं अनुभव प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी को बारीकी से जांच कर उस पर
जो गलत पाए जाते हैं उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। दूसरी है कि नियमावली के अनुसार विज्ञापन में वर्णित 40% आरक्षित पदों को राजकीय पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए आरक्षित रखा जाए। जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से है उसको 40% रखा जाए। और ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग है कि संविदा पर कार्यरत कनीय असैनिक यांत्रिक विद्युत अभियंताओं का कार्य अनुभव 25 अंक उन्हीं को दिया जाए जिनकी अंतिम सैलरी स्लिप, जो अनुभव प्रमाण पत्र की सैलरी स्लिप होती है, वो 28 फरवरी 2019 तक का हो। चौथा मांग है जो विज्ञापन में लिखा हुआ है। चौथा मांग है कि नियमावली के अनुसार पहले 60 और 40 का जो रिजर्वेशन है तो 60% के मेरिट को ओपन कैटेगरी से भरा जाए, उसके बाद जो 40% है उसके बाद भरा जाए। उसके बाद हमारा मांग है कि डिपार्टमेंट जो रिजल्ट दिया था पूर्व में, तो डिपार्टमेंट मेरिट के साथ साथ डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया था, जिसके कारण हजारों के हजारों राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्र बाहर हो गए। हम मांग करते हैं कि पहले आप मेरिट दीजिए और मेरिट देने के बाद आप डिपार्टमेंट को सिलेक्शन कीजिए उसके आधार पे। यहाँ पे आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि रिजल्ट के साथ मेरिट दिया जाता है, जबकि हमारा नियमावली भी वर्णन इससे पहले जो आई थी वो मेरिट के साथ रिजल्ट आ गया था। मेरिट भी दिया था और मेरिट के साथ ही भवन निर्माण विभाग। अच्छा, नियम ये क्या कहता है? नियम जो यही कहता है और नियमावली जो हमारा है कि पहले मेरिट दिया जाएगा कि आपका मेरिट किस प्रकार बना है, पूरे 6300 जितने सीट है, और सीट के बाद जिसका जिस प्रकार से रैंक आया है उस प्रकार से विभाग को अलॉट कर दिया जाए। हम लोग का ये मांग है। लेकिन ये तकनीकी सेवा आयोग किया है कि मेरिट के साथ साथ डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया है। अब कोई लड़का ऐसा है जिसका मेरिट 60% में बन रहा है, उसको भवन निर्माण विभाग मिल रहा है। अब वो अगर आरसीडी चॉइस पहला नंबर दिया हुआ है तो वहां से हटा करके 40% में आरसीडी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दे दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे में क्या हुआ है कि इस प्रक्रिया के होने के कारण राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक छात्र हताश हो गए हैं और उनकी सिलेक्शन 9 के बराबर है। 39 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में स्थापित किया गया है। 39 पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो गवर्नमेंट बनाए, और रिजल्ट जो आया है आपका ये कहीं से भी आ गए हैं। हाँ। इनका कोई ये नहीं कि ये सरकारी गवर्नमेंट से है, प्राइवेट से भी ये लोग इसमें धांधली करके। अधिकतर रिजल्ट जो हुआ है सिर्फ प्राइवेट से, जो मेघालय हो, सीएमजे हो, जो ओपीजेएस यूनिवर्सिटी हो, जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, जो पूरी तरह फर्जी है, जिसको राजस्व भूमि सुधार ने फर्जी करार दिया है, जिस पर एफआईआर कर दिया है। कल 78 लड़का का फर्जी लिस्ट आया है राजस्व भूमि सुधार में, उन सभी लड़का का रिजल्ट है। ऐसे ऐसे हजारों 3200 फर्जी रिजल्ट है। हम सरकार से मांग करते हैं कि तकनीकी सेवा आयोग का रिजल्ट और अभी जो काउंसलिंग लिया जा रहा है उसको अविलंब स्थगित करें। पहले आप जितने भी फर्जी है उसका लिस्ट जारी करें 3200। और सबसे बड़ा मतलब आश्चर्यचकित है कि जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार में है, जहां से डिग्री मिलती है पॉलिटेक्निक की, 1200 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का जो सर्टिफिकेट है उसके मार्कशीट में टेम्परिंग किया गया है। मतलब अगर किसी का 1500 मार्क्स है तो उसको लड़का ने 1600 कर दिया है, 1700 कर दिया है। सर ये 1600 1700 लड़का किया है या विभाग किया? नहीं, लड़का किया है। ऐसे लड़का का रिजल्ट है। देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरा सर्टिफिकेट है, मेरा नाम मान लीजिए कि शुभम कुमार है, और तो यानी वेरिफिकेशन सही ढंग से नहीं हो पाया, वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। यही तकनीकी सेवा आयोग जो है 21 सदस्यीय टीम बना करके पूरे भारत के सभी राज्यों में बताया गया, 22 हफ्ते लेटर दिया गया कि हम एक एक कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि किसका डॉक्यूमेंट सही है या किसका गलत है। लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ कोई पता नहीं है, कोई फर्जीवाड़ा कब नहीं बताया गया। लेकिन 1200 जब हम लोगों ने एक्सरसाइज किया पूरे रिजल्ट पर, तो 6300 में 1200 ऐसे छात्र मिले हैं विद एविडेंस के साथ जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के डिग्री में टेम्परिंग करके। तो सर उन लोग का आप सबमिट किए हैं इस चीज़ को? हाँ, पूरे हम लोगों ने विभाग को बशर्ते सबूत, और पूरे कार्य विभाग में हम लोगों ने समान प्रशासन, जल संसाधन हो या साइंस टेक विभाग हो, सभी जगह हम लोगों ने पत्र हो सभी मंत्री को दिया है। वहाँ से जवाब भी आया है कि हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बगल में जो भी चयनित छात्र हैं जिसका चयन हुआ है, उनका कहना है कि हमें फर्जी के साथ साथ हमें ज्वाइन करा दीजिए, रोकिए मत। जी नहीं, हम कह रहे हैं कि आप पारदर्शी तरीका से रिजल्ट दे दीजिए। अगर उसमें हमारी बहाली नहीं होती है, हमारी मेरिट अगर नहीं बनती है, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगी। लेकिन इस प्रदेश में 2009 से हम लोग पूरी तरह से इस बहाली को लाने में पूरे सरकारी छात्रों ने प्रयास किया है। इसके बावजूद भी अगर 39 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्रों का अगर रिजल्ट ना हो, 6300 रिजल्ट जूनियर इंजीनियर का हो,
और ग्रेड पे की नौकरी है और सरकारी छात्र ही बाहर हो जाए तो फिर सरकारी पॉलिटेक्निक की क्या वैल्यू होगी? क्यों डिप्लोमा इन कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लोग फाइट करेंगे? क्यों सरकारी कॉलेज में पढ़ेंगे? महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 1265 रुपया में हम लोगों ने डिप्लोमा किया है सरकारी से, एग्जाम पास करके गए हैं, लेकिन आज रोड पे आने की नौबत आ गई है। इसलिए हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि तकनीकी सेवा आयोग में जितनी बड़ी धांधली हुई है, ये व्यापम घोटाले के तर्ज पे बहुत ही बड़ा घोटाला किया गया है महोदय। इसको अविलंब रोका जाए, काउंसिलिंग लिस्ट जो अभी दिया है उसको ब्रेक किया जाए। सर आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। विजय कुमार जी, अभी आप सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से ये विजय कुमार जी उत्तीर्ण हुए हैं और ये जितने भी स्टूडेंट लोग हैं ये सभी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण हुए हैं। इसके बावजूद भी इन लोगों को सही जो इनका जो उपेक्षा है, जो इनको मिलना चाहिए ओरिजिनलिटी, वो नहीं मिल पाई है। सरकार सर किसी तरह का कोई मूड नहीं है सरकार को ना? सरकार सर देखिए, हम लोग तो गवर्नमेंट से छात्र हैं, हम लोग पढ़े हैं गवर्नमेंट को। तो आप लोग को तो जब गवर्नमेंट कॉलेज किए हैं तो ऐसे तो आए नहीं होंगे आप? नहीं सर, हम लोग एंट्रेंस निकाल के ही पास किए होंगे। एंट्रेंस निकाल के हम लोग बिल्कुल 3 साल बहुत मेहनत से पढ़ाई किए। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि प्राइवेट वाला इसका ज़्यादा नंबर रहता है, पैसा देकर कॉलेज में पढ़ता है, उस सबका ज़्यादा नंबर रहता है, उस सबके सबका रिजल्ट है। यानी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से जिसमें दाखिला लेने के लिए तैयारी करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद इन लोग का उसमें दाखिला होता है, फिर मेहनत से पढ़ाई करते हैं, लेकिन पैसा के बदौलत जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं अच्छा नंबर ला करके और नंबर के बेसिस पे शायद ये रिजल्ट दे दिया गया है ना। 4600 सर पे ग्रेड का नौकरी, जिसमें खुला प्रतियोगिता होना चाहिए था, लेकिन नंबर पर कहीं नौकरी होता है वो भी 4600 पे ग्रेड का। बताइए, इसमें प्राइवेट वाला के सबको हो गया। हम लोग गवर्नमेंट से हैं, पढ़ते हैं, फिर भी नहीं हुआ हम लोग को। यानी गवर्नमेंट सेक्टर वाले को कहीं से स्थान नहीं मिला है, जबकि प्राइवेट संस्थान वाले को बहुत ही आसानी से इस विभाग में रिजल्ट आ गया। उच्च न्यायालय के द्वारा एक जजमेंट आया था कि 40% जो हम लोग को सरकार के द्वारा रिजर्वेशन दिया गया था उसमें बिहार के प्राइवेट छात्रों को भी सम्मिलित किया जाए। खैर, उच्च न्यायालय का जो भी आदेश आया है तो उच्च न्यायालय से आपका यही कहना, जब 100% रिजल्ट उन्हीं लोग के पक्ष में चले गया, प्राइवेट वाले पूरी तरह 6300 में 6200 रिजल्ट जो है वो पूरी तरह प्राइवेट छात्रों का है, जो CMJ OPGS से हो और जो संविदा पर जो कार्य कर रहे हैं 8 साल 9 साल से, उनका मुझे संविदा से कोई आपत्ति नहीं है, उनकी बोनस से आपत्ति नहीं है। ठीक है, आप 5 साल से विभाग में कार्य कर रहे हैं, उसको बोनस दिया जाए, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, जो फर्जीवाड़ा हुआ है, सरकार से हम मांग करेंगे कि अविलंब इस विज्ञापन को होल्ड पे रखा जाए और नियमावली में अमेंडमेंट किया जाए, नियमावली को सुधार किया जाए और हमारी रिजर्वेशन जो 40% है उसको भी तेज सीमा को बढ़ा दिया जाए, 70 या जो भी है, लेकिन तत्काल इस बहाली को अभी रोक दिया जाए। और हम लोग यही मांग करते हैं, अन्यथा ये अनिश्चितकालीन आज से प्रारंभ हुई है। यहाँ तो हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया है, हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य की धरती से लगातार आंदोलन किए हैं और आज से आगाज है। कल से जनसैलाब की उम्मीद किया जा रहा है। तो माननीय कल से उम्मीद है कि भारी संख्या में छात्र यहाँ जुटेंगे, भारी संख्या में जुटेगी, जनसैलाब आएगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोगों ने एक रूटीन तैयार किया है, यहाँ अर्धनग्न और नग्न प्रदर्शन भी हम लोग एक शांति मार्च आराम से करेंगे, सरकार को पहले सूचना देंगे। लेकिन सर अभी आप पढ़े लिखे भी हैं, तब तो प्रोटेस्ट में आए हैं, लेकिन छात्र जब भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार जो सरकारी संपत्ति है उसको पूरी तरह शांति प्रदर्शन होगा। डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर के बाबा के द्वारा जो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकार है, किसी भी प्रकार की कोई कुछ नहीं होगा। हम लोग शांतिपूर्वक धारणा करने जा रहे हैं और अपनी मांग को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हम लोग को किसी प्रकार की सरकार की संपत्ति को, किसी प्रकार को कोई कुछ नहीं होगा, ये हम लोग एकदम 100% यानी पूरा है जब शांति तरीका से शांति प्रदर्शन करेंगे। लोकतंत्र में हमें भी अधिकार है, हर नागरिक को अधिकार है, हर नागरिक अपनी बात को रखे। लेकिन माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अंतिम बार यही निवेदन करूंगा कि जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो आप स्थापना किए हैं, आपके एक भी बच्चा का सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, कृपया इन पे अविलंब ध्यान आकृष्ट करें। तकनीकी इस बहाली को अविलंब रोके जब तक कि फर्जीवाड़ा का एक लिस्ट और जो संविदा पर कार्यरत जो अनुभव प्रमाण पत्र जो गलत तरीका से दिया गया है, जिस कार्य विभाग को नहीं मिलना था उनको भी मिल गया है। और पहले मेरिट देना चाहिए, न कि पहले डिपार्टमेंट के साथ जो हमारी मुख्य मांग है, पहले मेरिट दे, उसके बाद डिपार्टमेंट फर्जी मुक्त ये बहाली हो, उसके बाद ही हम लोग ये धारणा छोड़ेंगे। अन्यथा हम लोग लगे रहेंगे और अविलंब तकनीकी सेवा आयोग के चेयरमैन से निवेदन करते हैं कि जो काउंसिलिंग लिस्ट जो 1 तारीख से दिए हुए हैं उसको अविलंब ब्रेक किया जाए, तत्काल अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाए और कुछ दिन के बाद इस पे पूरी तरह सोच विचार के निर्णय लिया जाए, यही आग्रह करेंगे।
तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ पे फर्जीवाड़ा के मामला को लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट जारी रहेगी और उम्मीद है कि ये भयावह रूप धारण करेगी। इसी के साथ मैं केशव रॉय आप सभी से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप देखते रहें नया बिहार न्यूज़। धन्यवाद।